नमस्कार साथियों, मैं मिथुन कुमार आपको अपने YouTube चैनल एडू नेचर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था। नंबर सिस्टम का 6 ठो फार्मूला पढ़ाया था। उसके बाद उसके आगे वाला फार्मूला पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम का। अरिथमेटिक हमने चालू किया है। अरिथमेटिक का पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने 6 ठो फार्मूला कल लिखवाया था। उसके आगे जो है, उसके आगे वाला फार्मूला जो होता है उसको पढ़ाएंगे आज। तो चलिए देखिए बोर्ड पे। पहला क्या है? पहला यहाँ पे है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? यानी इसका हिंदी होता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि इसका कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ नहीं हो जाता, मतलब होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में आप लोगों को बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5 और 7, 5 और 7 का अगर फैक्टर निकालिएगा, फैक्टर कीजिएगा, तो इसका हो जाएगा 1 और 5। ये दोनों संख्या से 5 मतलब विभाजित होगा। 7 को करेंगे तो कितना होगा? 1 और 7। ये दोनों संख्या से ये डिवाइड होगा ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ 1 जो है यही ना इसमें उभयनिष्ठ है। 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ है नहीं ना है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। 1 के अलावा इसमें कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं हो। 1 के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ नहीं। कहने का मतलब उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन नहीं हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 16 और 9, इसका देखिए, इसका फैक्टराइज कीजिएगा तो ये यहाँ देखिए, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा और यहाँ 16 से भी कटेगा। और 9 को देखिए, 9 को क्या क्या से काटिएगा? 9 आपका कटेगा 1 से भी, 3 से और 9 से। 1 से, 3 से और 9 से। तो देखिए ये दोनों के बीच में क्या कॉमन है? यहाँ 1 3 9 है। यहाँ देखिए 1 2 4 8 क्या है? 16 है। यहाँ पर सिर्फ 1 ही ना कॉमन है। दोनों में देखिए 16 का फैक्टराइज कीजिएगा तो 1 2 4 8 16 से कटेगा और यहाँ 9 को कीजिएगा तो 1 3 9 से कटेगा। इसलिए दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। इसीलिए क्या कहते हैं? दोनों को सअभाज्य संख्या कहा जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको को प्राइम नंबर समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्या है? नेक्स्ट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में डिनोट हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में डिनोट होता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में P/Q के फॉर्म में डिनोट होता है, उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जहां Q जो है नॉट इज इक्वल टू 0, Q जो है नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 का बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है 2/3। ये सब क्या है? ये सब है आपका परिमेय संख्या। 6 क्या है? 6 भी परिमेय संख्या। देखिए इसके नीचे बटा में क्या हो गया? 1 हो गया। तो क्या है? P/Q के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर देखिए 0 क्या है? 0 भी परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। कहने का मतलब है P/Q के फॉर्म में जिस संख्या को हम लोग डिनोट कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब है जिस संख्या को हम लोग P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं किसको है? जैसे P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं हो। जैसे यहाँ देखिए √3, √2, 2√3 या पाई, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ √3 का मान होता है 3.14। कहने का मतलब है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको लगभग में माना गया है। यहाँ भी देखिए √2 का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको लगभग में मान लिया गया है। यहाँ 2√3 का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यहाँ पाई का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ पर √3 का मान होता है 1.73। यहाँ पे पाई का मान होता है 3.14। यहाँ √3 का मान होता है 1.73। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो P/Q के फॉर्म में नहीं डिनोट होता है। कहने का मतलब है जो संख्या को P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर देंगे उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए दूसरा क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसमें ये रेशनल नंबर और
इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों का जो मिश्रण होगा उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर 2√3 पाई 4 2/3 ये सब क्या है? ये सब जो है रियल नंबर है। यानी कहने का मतलब इसमें दोनों होना चाहिए, परिमेय संख्या भी हो अपरिमेय संख्या हो, दोनों का सम्मिश्रण होगा तब क्या जाके बनेगा? रियल नंबर बनेगा। दोनों का सम्मिश्रण होगा तो क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं रियल नंबर भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए वन के बारे में आप लोगों को पहले बता दें, वन है क्या? वन सबसे पहले दोस्तों कन्फ्यूजन रहता है कि भाज है कि अभाज्य है कि क्या है। तो सबसे पहले देखिए वन जो है विषम संख्या है। वन क्या है? विषम संख्या है। और एक चीज और है, वन न भाज्य है न अभाज्य है। क्या है? वन जो है आपका न प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है, न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। और ये वन जो है विषम संख्या है। इसके बारे में आप लोग जान गए। चलिए जीरो के बारे में आप लोग बताते हैं, जीरो होता क्या है? जीरो आखिर होता क्या है? जीरो को तो सबसे पहले नेचुरल नंबर जो होता है ना, नेचुरल नंबर जहाँ 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करते हैं, उसके पीछे इसको जब लगा दीजिएगा तो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। जीरो जिस संख्या के पीछे मतलब नेचुरल नंबर से पहले जिसको काउंट कर लिया जाता है इसको होल नंबर कहा जाता है। एक चीज़ और जीरो के बारे में एक दो चीज़ और बताएंगे। चलिए यहाँ सबसे पहले तो जीरो से किसी भी संख्या में, जीरो से किसी भी संख्या कहने के मतलब कि मतलब कोई भी संख्या हो, लाख करोड़ कुछ भी हो, उस संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उस संख्या को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। काट छांट कर क्या कर देगा? जीरो कर देगा। उसको सीधे कचर कर क्या कर देगा? जीरो कर देगा। चलिए, कहने का मतलब है कि जीरो किसी संख्या में जैसा ही गुना होगा तो क्या करेगा? उस संख्या को जीरो कर देगा। चलिए, जीरो का एक और चीज है, जीरो का एक और चीज बताते हैं। जैसे किसी भी संख्या में, किसी संख्या से मतलब किसी संख्या में जीरो से अगर डिवाइड करते हैं, किसी संख्या में अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कर देता है? इनफाइनाइट कर देता है। क्या करता है? इनफाइनाइट कर देता है। किसी भी संख्या में अगर जीरो से आप भाग दे दिए तो इसको इनफाइनाइट कर देता है। दोस्तों यहाँ पर हम बताए हैं ना, ये रेशनल नंबर जहाँ p/q के फॉर्म में, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू हो जीरो, यहाँ पर क्यों नहीं बोले हैं इसको जीरो के बराबर करने के लिए? इसलिए बोले हैं कि यहाँ पर जैसे ही जीरो से हम भाग देंगे तो उस संख्या को क्या कर देगा? इनफाइनाइट कर देगा। क्या करेगा? इनफाइनाइट कर देगा। तो यही चीज यहाँ पे लागू होता है, यहाँ पे रेशनल नंबर परिमेय संख्या में। चलिए, तो पहला आपको क्या बताया कि जीरो नेचुरल नंबर के पहले लग जाता है तो उसको होल नंबर बना देता है, संपूर्ण संख्या बना देता है। जीरो जो है न भाज्य है न अभाज्य है, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसके बाद में, जीरो जिस संख्या से, देखिए जीरो जिस संख्या में गुना हो जाता है उस संख्या को क्या कर देता है? जीरो कर देता है। अब आइए यहाँ पर पहला तो बता दिए, जिस संख्या में जीरो से गुना करते हैं उस आपको संख्या को जीरो कर देता है। और जिस संख्या में जीरो से भाग किया जाता है उस संख्या को इनफाइनाइट कर देता है। और एक चीज और, जीरो के बारे में एक और चीज बताते हैं, जीरो में किसी भी संख्या से, जीरो में किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो वो जीरो में बदल जाता है। वो क्या में बदल जाता है? जीरो में बदलता है। किसी भी संख्या से आप अगर जीरो में भाग देते हैं, किसी भी संख्या से जीरो में भाग देते हैं तो उसे क्या कर देता है? जीरो में बदल देता है। यहाँ आप 10 से भी भाग दे सकते हैं, 10 से भाग दीजिएगा तभी भी जीरो होगा। यहाँ पर वैसे मत कर लीजिएगा कि जीरो से जीरो कटा दिए, जीरो से जीरो कटा दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। जीरो में 10 से भी भाग कीजिएगा तो जीरो होगा, और जीरो से किसी भी संख्या में भाग कीजिएगा तो इनफाइनाइट होगा, और जीरो में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए तो उस संख्या को जीरो कर देता है। चलिए, अब आते हैं दो के बारे में, आपको बताते हैं दो क्या है। दो के बारे में कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले तो दो जो है सम संख्या है। दो क्या है? सम संख्या है। उसके बाद एक और चीज है, दो जो है प्रथम सम अभाज्य संख्या है। प्रथम सम अभाज्य संख्या है, यानी कि फर्स्ट प्राइम नंबर है, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर है। फर्स्ट इवन प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या हो गया? प्रथम भाज्य, प्रथम सम भाज्य संख्या है। कहने का मतलब दो सम भी है या भाज्य संख्या भी है। प्रथम सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। प्रथम दो जो है ना, सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। वही दो के बारे में बताना चाहते हैं कि ये तो सम है, ये है, लेकिन ये अभाज्य संख्या भी है, प्राइम नंबर भी है। ये
सिर्फ यही एक दो है जो सम संख्या है प्राइम नंबर, बाकी जो 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, ये सब विषम है, ये सम है। इसीलिए दो के बारे में एग्जाम में भी आप लोगों से पूछ देता है, दो लिख देगा, बोलेगा कि दो क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आप लोग दिमाग में कहेंगे कि दो से कैसे शुरू होगा, लेकिन दो से ही प्राइम नंबर शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को प्राइम नंबर पढ़ा दिए, रेशनल नंबर पढ़ा दिए, इरेशनल नंबर पढ़ा दिए, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, 1 के बारे में बताया, 0 के बारे में बताया, 2 के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसके आगे पढ़ाऊंगा, और भी फॉर्मूला है।